हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों धन विदय के बारे में। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है गुरदीप सिंह कुशवाहा और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं धन विदय के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर धन विदय के बारे में आप समझाइए, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करिए और लिखिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अपने जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी भावना है वो कमेंट में दर्शाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के पढ़ते हैं। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं धन विधेयक के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो धन विधेयक है वो हमारे संविधान में उसके बारे में 110 अनुच्छेद में बताया गया। जो आर्टिकल 110 है उसमें बताया गया है धन विधेयक के बारे में। जो धन विधेयक है ये लोकसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। और ये क्या होता है, एक लिखित प्रापत्र होता है जिसमें योजनाएं और प्रक्रियाएं होती हैं, उनको दर्शाया जाता है जो आगामी समय में आने वाली है। क्या होता है लिखित प्रापत्र, यानी कोई लिखित पत्र जिसमें क्या होती है योजनाओं के बारे में दर्शाया गया हो, जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में दर्शाया गया हो कि कैसे क्या होना है। जैसे हम अपने किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ बिल की राशि बनवाते हैं, वैसे ही ये धन विधेय है। उसमें क्या है, एक तरह की रसीद मान लो, पहले ही रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि इस योजना में कितना धन खर्च होगा, कहाँ कितना खर्च करना है और कितना इसमें किस हिसाब से कम रुपए में अधिक काम हो जाए। यानी लिखित रूप से पहले ही बजट लगा लिया जाता है। ये होता है हमारा धन विधेयक। और धन विधेयक को हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, कोई भी योजनाओं के बारे में अगर कोई रूपरेखा या कोई ऐसी योजना तैयार की जाती है, उसको पारित करने के बाद वो योजना लागू हो जाए, वो धन विधेयक ही होता है दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 110 में बताया गया धन विधेयक के बारे में, और इसकी हम एक सुसंगठित परिभाषा देख लेते हैं। धन विधेयक एक लिखित रूप का एक प्रापत्र होता है जिसमें आर्थिक प्रक्रियाओं या आगामी आर्थिक योजनाओं को दर्शाया जाता है। दोस्तों जो हमारा धन विधेयक है उसमें क्या होगा, एक लिखित प्रापत्र है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एक लिखित प्रापत्र, कोई भी कागज हो लिखित, उसमें क्या हो, आर्थिक प्रक्रियाएं हो, दूसरी आगामी आर्थिक योजनाएं। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने की है कि आर्थिक प्रक्रियाएं, जैसे रुपए पैसे से रिलेटेड उसमें बजट हो, और आगामी आर्थिक योजनाओं को दर्शाया गया। जो भी योजनाएं हम लाने वाले हैं या कोई ऐसा कानून बना रहे हैं, उस पर जो भी हम उसमें अंकित कर दें योजनाएं कि भाई ये योजना आने वाली है, इसमें इतना रुपए खर्च होगा या इससे ये लाभ होंगे, वो वही लिखित जो योजना का रिलेटेड मैटर होता है उसे ही हम धन विधेयक कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी सरल भाषा में आपके लिए हमने बनाया है ये परिभाषा। और आप अगर ऐसा एग्ज़ाम में लिखते हैं ना, तो कसम से जो एग्जामिनर है वो एकदम मज़ा आ जाएगा उसे एग्जामिनर को। वो कहेगा क्या लड़का टैलेंटेड है, इसने कितनी बढ़िया परिभाषा लिखी है। दोस्तों अगले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया जाता है। दोस्तों अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो धन विधेयक है उसे कौन पारित करता है, किस सदन में पारित होता है, तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा में पारित होता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक को कौन सदन पारित करता है, तो इसका आंसर है लोकसभा। एक क्वेश्चन और है वो आपको आगे हम बताने वाले हैं। इस प्रापत्र में निम्न योजनाओं को दर्शाया जाता है, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा किसी कर को लगाना। भाई किसी को कर लगाना है, उसके लिए योजना तैयार करना है, वो भी क्या हम लिखित रूप से ही तैयार करेंगे, पहले उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर हम लोगों को समझाएंगे पूरे सदन में कि भाई ये हमारी योजना है, आप लोगों का मत कैसा है। तो फिर सभी लोगों का मत लिया जाता है। फिर मत लेने के बाद वही जो प्रापत्र है उसका मत अगर सही हो जाता है, लोग ज़्यादा मत देते हैं कि भाई ये योजना अच्छी है तो इसको लागू कर देना चाहिए, तो ये इसे ही हम धन विधेयक कह सकते हैं। भाई कोई भी कानून पारित हो जाए वो धन विधेयक ही होता है। पहले उसकी लिखित रूप से योजना बनाई जाती है, फिर लोगों का मत लिया जाता है, फिर इसके बाद वो पारित कर दिया जाता है। यही हमारा धन विधेयक होता है। दोस्तों मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जितना बढ़िया करके आपको समझा देंगे इस वीडियो में कि आप कभी भी धन विधेयक
भूलेंगे ही नहीं। आप समझ रहे होंगे यार धन विधेयक क्या होता है, मुझे भी नहीं समझ में नहीं आया था, तब मैंने इस परिभाषा को अच्छे से डेवलप किया और अच्छे से बनाया सरल तरीके से, ताकि सब लोगों का भला हो सके। सभी लोग अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप कभी नहीं भूल पाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में एकदम टॉप बन जाएंगे, टॉप करेंगे। दोस्तों ये जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जो धन विधेयक है। इस प्रापत्र में निम्न योजनाओं को दर्शाया जाता है, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा किसी कर को लगाना, हटाना या उससे परिवर्तन करना, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियम करना, याद प्रक्रियाएं या योजना हो सकती हैं। दोस्तों याद योजनाएं हो सकती हैं। इन सभी योजनाओं को किसी लिखित प्रापत्र पर क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना ही धन विधेयक होता है। वही परिभाषा हमने फिर आपको समझा दी है कि जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो लोकसभा में लोगों के मतों के द्वारा लिया जाएगा और एक लिखित कागज़ पर योजनाओं को दर्शाया जाएगा क्रमबद्ध तरीके से, और फिर उसको लोगों से मत लिया जाएगा भाई ये कानून लागू करना चाहिए या नहीं। ये लोकसभा अध्यक्ष पूछता है पूरे सदन में। फिर इसके बाद धन विधेयक प्रस्तुत होता है। जो भी योजना है उससे रिलेटेड कितना पैसा खर्च करना है और कौन सी जगह पर कितना पैसा खर्च होगा, और ये सभी योजना से रिलेटेड उसमें विवरण होता है। वही हमारा पारित होने के बाद धन विधेयक कहलाता है। दोस्तों मुझे बहुत आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। मैंने जो धन विधेयक की परिभाषा कई बार रिपीट की, इसलिए की ताकि आपको एकदम दिमाग में आपके भर जाए कि धन विधेयक होता क्या है। दोस्तों इस तरीके से आपको हम टीचिंग में इस तरीके से टॉपिक को समझाने वाले हैं कि आप ज़िंदगी भर ना बोलो। और आगे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनने कमेंट किया था कि सर जो धन विधेयक कौन पेश करता है, तो उनके लिए आंसर है दोस्तों, जो धन विधेयक है वो पेश करता है लोकसभा का अध्यक्ष पेश करता है। दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आने वाले वीडियो आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम शानदार होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों ऐसे वीडियो देखते रहिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी भला हो जाए। जय हिंद, जय भारत।